ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, दैट ए माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, माइनस ऑफ ए क्या होगा इसका, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। ठीक है, और 8 का ट्रांसपोज क्या होगा, 0 1 -1 आगे -1 0 1 1 -1 0। तो क्या यहाँ पर माइनस ऑफ ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है, तो सिंस दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, दैट P माइनस ऑफ P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। ठीक है, हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले तो A माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करो। A क्या है, 1 5 6 7, और A ट्रांसपोज क्या है, 1 5 6 7। ठीक है, तो A कितना आ गया, 0, 2 मिनट रुको बस, 0 -1 1 एंड 0। ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल दिया। अब क्या निकालना है आपको, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमारा एक्चुअल में क्या आ चुका है अब, पी। ठीक है, तो अब माइनस पी निकालो और पी ट्रांसपोज की वैल्यू निकालो और बताओ दोनों क्या आ रही है। माइनस पी क्या आएगा, 0 1 -1 और 0, और पी का ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 -1 1 और 0, दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, हटा दो ये। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें तो हमें एक ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हमने पढ़ा है दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, है ना। और हमने पढ़ा हुआ है दैट A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि हम किसी भी मैट्रिक्स A को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस हमें क्या करना होता है, इसका हाफ करना पड़ेगा। हाफ क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ के बिना अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 2a। तो हमें 2a लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का हाफ करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो a प्लस ए ट्रांसपोज है वो क्या होता है, p, एंड a माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, q। तो हमें क्या करना है, a को एक्सप्रेस करना है एज हाफ ऑफ p प्लस हाफ ऑफ q। ठीक है, इस तरह से हमें इसको शो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इधर p निकालना है। p क्या है, a प्लस ए ट्रांसपोज। क्लियर, अच्छा a तो हमारे पास आ गया है, a ट्रांसपोज निकालो। a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -3 एंड 3। ठीक है, तो अब आप लोग निकालेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज। हाँ, सबने करा, ये आपने करा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा ना आगे पीछे चल रहा है बैच में, बट ये लास्ट क्वेश्चन है जो करना है आपको। ठीक है, फिर ठीक है, फटाफट निकालो एक बार।
हो गया, कर लिया सबने। ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला, कितना आ रहा है? 12 ठीक है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है? पूरा 0 आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको इसका हाफ करना है। ठीक है, हाफ करोगे क्या आएगा? 6 माइनस 2 2 3। ठीक है, और इसका भी हाफ अगर आप करोगे तो वापस से यही आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा हाफ करोगे। तो अब आपको क्या करना है? हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ क्यू। हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ क्यू क्या आ रहा है? ए आ गया। क्लियर? तो इस तरह से आप शो करोगे एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज उसी का सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करना है सबको। क्या दिया हुआ है? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए निकालना है आपको। हुआ किसी से? हमें क्या दिया हुआ है? ए एंड बी आर सिमेट्रिक। एग्जाम्पल लेके नहीं करना, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल लेके करोगे तो वो अच्छा, और जब भी आप एग्जाम्पल ले रहे हो तो नेवर टेक 3x3 का एग्जाम्पल, है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल भी लेना है तो 2x2 करो। बट यहाँ पर देखो ये सिंपली क्या दिया हुआ है? ए और बी हमारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ए बी माइनस बी ए निकालना है। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट लिखी हुई है जो कि यूनिवर्सली करेक्ट होगी, यानी कि हर एक मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप हर एक मैट्रिक्स को डाल डाल कर नहीं देख सकते हो सकता है कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स आपने एग्जांपल लिया तो उससे स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है, किसी पर्टिकुलर से सिमेट्रिक बन रहा है, फिर कोई और एग्जांपल लिया उससे जीरो आ रहा है, उससे आपका आइडेंटिटी आ रहा है, तो वो तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल पे जा रहा है ना। तो आपको तो ऐसा चाहिए होता है जो सारे एग्जाम्पल पे वर्क करे। ठीक है, तो उसको आप प्रॉपर प्रूफ से ही करते हैं हमेशा। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये हमें दिया है। ठीक है, आगे क्या चाहिए हमें? ए बी माइनस बी ए देखना है कि वो क्या होगा। क्लियर? क्या कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? वो कैसे निकाला? ए बी को अच्छा ऊपर से देखकर, तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू पी दिया हुआ है। ओके, तो हमने क्या करा? ए बी माइनस पी ए का बी ए का ट्रांसपोज करा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज आएगी इसकी वैल्यू। नाउ ए बी ट्रांसपोज क्या होता है बताओ? रिवर्स हो जाता है ना, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। नाउ बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? बी, और ए ट्रांसपोज क्या है? ए। ए ट्रांसपोज क्या है? ए, और बी ट्रांसपोज क्या है? बी। क्या हम यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं? तो क्या आ गया? ए बी माइनस बी ए। सो दिस इज योर पी। तो पी का ट्रांसपोज क्या हो गया? माइनस ऑफ पी के इक्वल।
तो ये किस तरह का मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? एग्जाम्पल लेके नहीं करना, प्रॉपर प्रूफ की हेल्प से ही करना है इस क्वेश्चन को आपको। क्लियर एवरीवन? ओके, आपने एग्जाम्पल लेके करा है फिर? हाँ अच्छा, आपने उधर ए बी को बिल्कुल वो आप रिवर्स चल रहे हो, वो भी चलेगा बिल्कुल। आपने ए को आपने ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिखा, फिर मैंने ए बी को बी ट्रांसपोज ए ले लिया, ए बी को बी ट्रांसपोज ए, वो गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला मेथड लिख लो, ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ठीक है, सो ए मतलब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू 1001। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a11 क्या होगा? 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, सो cos अल्फा इज इक्वल टू हाफ। तो अल्फा की किस वैल्यू पर cos अल्फा हाफ होगा? ठीक है, क्लियर है? इजी है क्वेश्चन। ओके, हटा दूं ये, कोई लिख तो नहीं रहा? ओके, अब हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होते हैं, हमें दिया हुआ है दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर एम, यानी कि ए और बी दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम। तो जब भी आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो तो आंसर अगर आपका बी ए के बराबर आ रहा है, यानी कि अगर आंसर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ए और बी क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। तो हम क्या बोलेंगे? ए और बी दोनों क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। यानी कि जैसे जब आपने फंक्शंस पढ़ा तो इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं? जो 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, यानी कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस ही इन्वर्टिबल फंक्शंस होते हैं। सिमिलरली हमारे मैट्रिसेस में इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कब कहेंगे हम उनको? जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सिर्फ उसको हम बोलेंगे कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस वो है। तो उस केस में वी कैन से दैट ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू बी एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल पा रही हूँ वो देखो, हमें सिंपली क्या दिया हुआ है? ए बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? आई दी हुई है ना? अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं दोनों तरफ ना इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, तो आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो या फिर ए इनवर्स ए को मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है। ए इनवर्स ए की वैल्यू क्या आएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप बी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा? बी। क्यों आएगा? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स, यानी कि अगर हम आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वापस से वही मैट्रिक्स आ जाता है ना? तो यहाँ पर भी क्या आएगा? ए इनवर्स। ठीक है, तो अगर ए बी इक्वल टू आई होता है तो फिर ए का इनवर्स क्या होगा? बी। ठीक है, सिमिलरली हमें ये भी दिया हुआ है दैट बी ए इज इक्वल टू आई, है ना? हमें ये भी दिया हुआ है। तो क्लियरली अगर आप दोनों तरफ इसको बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बी इनवर्स इंटू बी क्या होता है? आई। आई इंटू ए क्या होता है? ए। तो ए की वैल्यू अगेन क्या आ रही है? बी इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है? इनवर्स ऑफ ए इज बी एंड इनवर्स ऑफ बी इज ए। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है 2x2 का, ए बी की वैल्यू क्या आ रही है? ए इंटू बी क्या आ रहा है? निकालो, ए बी क्या आ रहा है? 1 0 0 1, यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। और बी ए क्या आ रहा है? 1 0
0 1, यानी कि ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ए बी, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए। इसका मतलब क्या है, ए और बी एक दूसरे के क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। तो अगर आपको कोई भी बोले कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो ए का इनवर्स क्या होगा, 2 -3 -1 2, ठीक है, क्योंकि ए का इनवर्स बी होगा, क्योंकि ये चीज हमारी सेटिस्फाई हो रही है। और अगर आपको कोई बोले दैट व्हाट इज द इनवर्स ऑफ बी, तो वो क्या होगा, 2 3 1 2। क्लियर है? अरे जब वो इतनी देर पहले था तब क्यों नहीं पूछा, तो गाड़ी बहुत आगे चली गई। यहाँ पर क्या है, ए बी इक्वल टू आई दिया हुआ है ना, राइट। दोनों तरफ हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। ए इनवर्स इनटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1/2 इंटू 2 क्या होगा, 1 होगा ना, तो 1/a इंटू ए क्या होगा, 1 होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बी आएगा, और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तो वापस वही आएगा। तो बी का, ए का इनवर्स क्या है, बी। सिमिलरली बी ए इज इक्वल टू आई होता है, तो फिर सिमिलरली ए बी का इनवर्स क्या होगा, ए। क्लियर हो गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का, ठीक है, ओके। एक बात ध्यान रखना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का कभी भी इनवर्स नहीं होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ए और बी अगर हमने दो मैट्रिसेस ले लिए, ठीक है, तो अगर इसका ऑर्डर 1x2 है और इसका ऑर्डर 2x3 है, तो यहाँ पर ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, 1x3। बट अगर आप b इंटू ए निकालोगे तो फिर वो क्या होगा, 2x3 इंटू 1x2। तो यहाँ पर आपका 1 बी ए तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के आप इन्वर्टिबल मैट्रिसेस निकालते हैं। क्लियर है, ओके, ऑलराइट। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत ध्यान से देख लेना एक एक प्रॉपर्टी। सबसे पहले हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। सबसे पहले हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, और सारी प्रॉपर्टीज नहीं लिखना, अभी सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे सारे, दैट इज inverse of a square matrix if it exists is unique. Inverse of a square matrix if it exists is unique. अभी सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे क्योंकि अब मैं इसका प्रूफ करवा रही हूँ, ठीक है, करवाऊं। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो कह रहा है कि ए का इन्वर्स करो, ठीक है। अगर हम ए का इन्वर्स करते हैं और अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर वो क्या होगा, यूनिक होगा। हमेशा हर एक मैट्रिक्स ए का एक यूनिक इन्वर्स ही आएगा, यानी कि ए का इन्वर्स हमेशा बी ही होगा। इसका मतलब क्या है कि ए का इन्वर्स ऐसा नहीं होगा कि ए का इन्वर्स बी है और ए का इन्वर्स सी भी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, एक हम कॉन्ट्रडिक्शन लेते हैं कि ए के दो इन्वर्स आ रहे हैं, यानी कि ए का इन्वर्स बी भी है और ए का इन्वर्स सी भी आ रहा है, ठीक है। एक बार ये कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ कर कर देखते हैं, ठीक है। अगर ए का इन्वर्स बी है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होगा, है ना। और अगर ए का इन्वर्स सी है तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई होगा। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि ए के दो इन्वर्स है, ए का इन्वर्स बी भी है और ए का इन्वर्स सी भी है, ठीक है। तो हमने कॉन्ट्रडिक्शन ली, लेट्स टेक, मतलब ऐसा कर देखते हैं कि क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारी सही प्रूव होती है या नहीं, ओके। तो क्या हम बी को आई इंटू बी लिख सकते हैं, आई बी को आई इंटू बी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ना। और ऊपर से देखकर बताओ क्या हम इस आई को सी इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। आई को हमने सी इंटू ए लिख दिया, क्लियर। आई को आप सी इंटू ए लिख दिया आपने, ठीक है। और ए इंटू बी क्या है, आई, तो सी इंटू आई आ गया। और सी इंटू आई क्या होता है, सी। इसका मतलब क्या है, बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है।
तो इसका मतलब जो हमने पहले कॉन्ट्रडिक्शन ली थी ना कि बी और सी यूनिक है, मतलब सॉरी डिफरेंट है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन हमारी गलत प्रूव हो गई है। तो अगर ए का इनवर्स दो दो आ रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि बी और सी शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आता है तो वो हमेशा एक सिंगल मैट्रिक्स ही आएगा। क्लियर है ये बात? पक्का? कॉन्ट्रडिक्शन से हमने उस चीज को डिसप्रूव कर कर दिखा दिया है। ठीक है, सॉरी, कॉन्ट्रडिक्शन से हमने उस चीज को प्रूव करके दिखा दिया और हमने ये डिसप्रूव कर दिया कि हमारी कॉन्ट्रडिक्शन गलत है। क्लियर? अब इसका प्रूफ लिख लो। दोबारा समझा देते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो, आपको बी दिया हुआ है, बी हमने लिया, बी को मैं आई इंटू बी लिख सकती हूँ, बात एक ही है। अब ऊपर से देखकर बताओ क्या मैं इस आई को सी इंटू ए लिख लूं? ठीक है, तो सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है तो मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, और मैं इन दोनों को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो कोई बात ही नहीं है। ओके, नाउ क्लियरली, अच्छा, साथ ही साथ में ए इंटू सी, सी इंटू ए को मैं ए इंटू सी भी लिख सकती हूँ। क्लियर है? बी और यहाँ पर क्या आ गया आपका बी, यहाँ पर ऊपर पहले कुछ और लिया था, आई क्या लिया था, ए सी लिया ना, ए इंटू सी, और ए सी ए लिया है। ठीक है ठीक है, सी ए लिया है। क्लियर? हाँ ठीक है, तो ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फिर ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बात एक ही है। नाउ ए इंटू बी क्या है, आई, तो सी इंटू आई क्या आ गया, सी। सो क्लियरली बी और सी क्या है, दोनों इक्वल। क्लियर? तो हमारी जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना कि बी और सी दोनों डिफरेंट है तो वो गलत है, तो बी और सी एक ही सेट, एक ही मैट्रिक्स है। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, इफ ए इनवर्स इज इन्वर्टिबल, या फिर इसको रुको ऐसे लिखो, अच्छा, ए इनवर्स इज इन्वर्टिबल, क्योंकि यहाँ पर हम ए का इनवर्स निकाल रहे हैं, ए इनवर्स का इनवर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, ए के इनवर्स का इनवर्स विल बी इक्वल टू ए इटसेल्फ, ए के इनवर्स का इनवर्स विल बी इक्वल टू ए इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल ए इनवर्स का इनवर्स देख रहे हैं तो फिर ये क्या होगा, 1 अपॉन ए इनवर्स। क्लियर? विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 ओवर ए, विच इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। ठीक है, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए इटसेल्फ। ओके, क्लियर? अब थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, फिर इसका प्रूफ करवा रही हूं। If A and B are invertible matrices of the same order, if A and B are invertible matrices of the same order, then AB inverse is equal to B inverse into A inverse. Then AB inverse is equal to B inverse into A inverse. ठीक है, अब इसका प्रूफ करवा रही हूँ। हो गया, नोट हो गया? ठीक है, अब देखो, सिंपल एक बात बताओ, A इनवर्स इंटू A क्या होता है, आई होता है। तो क्या मैं ऐसे लिख लूं, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, A इंटू ए इनवर्स इज ऑल्सो आई, एक ही बात है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी इनवर्स क्या होगा, फिर आई होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं दोनों तरफ इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है तो ए भी मल्टीप्लाई हो या फिर ए इनवर्स ए मल्टीप्लाई हो, बात तो एक ही है। ए इनवर्स ए क्या होता है, आई, और आई इंटू बी क्या होता है, बी। तो ये क्या आ गया, बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्लियर है? नाउ अब हम दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, नाउ व्हाट इज बी इनवर्स इंटू बी, आई, आई इंटू ए बी इनवर्स क्या आएगा, ए बी इनवर्स। नाउ दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है। ओके, सिमिलरली अगर आपको 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उसका इनवर्स बोला गया है
तो फिर अगेन पहले सी का इन्वर्स होगा, फिर बी का इन्वर्स होगा और फिर ए का इन्वर्स होगा। ऐसा आपने रिवर्स ऑर्डर में और कहाँ पर देखा है? ट्रांसपोज में भी, जैसे ए इंटू बी का ट्रांसपोज करते हो तो वो क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, पर ये नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन। हो गया? ओके, 4 प्रॉपर्टीज नोट हो गई है। देखो प्रूफ एग्जाम में नहीं आएंगे, बट वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आ सकता है ना एग्जाम में, जो मे बी प्रूफ की हेल्प से सॉल्व हो जाए आपसे इजीली। ठीक है, ओके, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। if matrix A and B, matrices A and B will be inverse if will be inverse of each other only if AB equal to BA or AB equal to BA equal to 0 और AB is 0 and BA is I, या फिर AB equal to BA equal to I। डी पार्ट यही तो हमने करा था आज की क्लास में। समझ नहीं आया, अभी रिकॉर्डिंग देख लेना फिर। ठीक है, क्लास का मेन मोटिव ही ये था, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, यही हमने पूरी क्लास में सीखा है। क्या डी? वो एनसीईआरटी में ही ऐसे दिया हुआ है, वो वही कॉपी होगा ना। चलो एक क्वेश्चन कर लो बस, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। let A, B and C find a matrix D such that CD minus AB is equal to 0। कई बच्चे क्या करते हैं, CD और AB को मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं और माइनस उसको इधर LHS में ही माइनस कर लेते हैं और फिर उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। तो वहां पर है ना, जब आप सॉल्व करोगे ना, तो एक पॉइंट के बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने लग जाएगी। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करो, इसको ऐसे सॉल्व करो, सी डी इज इक्वल टू ए बी बना के सॉल्व करो। ठीक है, अब डी हमें नहीं दिया हुआ तो डी को क्या लोगे आप? ठीक है, तो सिंस तीनों ही हमारे 2x2 के मैट्रिसेस है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट डी इज इक्वल टू ए बी सी डी, या फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। अवॉइड टेकिंग A11 A12, क्योंकि वहां पर ना एक एक चीज को लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत जाएगी। ठीक है, तो सी डी इक्वल टू ए बी से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सी डी क्या आ रहा है? सी डी का A11 क्या आ रहा है? बोलो। C2A प्लस 5C, आगे बोलो 2B प्लस 5D। ठीक है, आगे 3A प्लस 8C, आगे 3B प्लस 8D। नाउ दिस इज इक्वल टू A इंटू बी। A इंटू बी सॉल्व करो, क्या आ रहा है? 3 0 43 22। हाँ एकदम सही है। ठीक है, तो हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा हुआ है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या कहती है कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पर हमें 4 इक्वेशन बन जाएगी। 2A प्लस 5C इज इक्वल टू 3 एंड 3A प्लस 8C इज इक्वल टू 43। और क्या हमें मिल चुका है? 2B प्लस 5D इज इक्वल टू 0, 3B प्लस 8D इज इक्वल टू 22। ठीक है, अब यहां से A की वैल्यू बताओ। आराम से सॉल्व कर कर सही वैल्यू बताना। कर लो, एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लो।
सी 77 आ रहा है और ए सी आ गया तो ए भी आ गया होगा। बी -115 आ रहा है, डी 44 आ रहा है, ए नहीं बताया अभी आप लोगों ने। ये है -191। एक बार बाकी भी एक बार क्रॉस चेक कर लो, कोई ऐसा जिसे सॉल्व नहीं हो रहा है ABCD। जो बी है वो 110 है। 110 आ रहा है, आई गेस 110 ही आ रहा था। एक बार कोई और भी चेक करना क्या आ रहा है, 105 आ रहा है या 110 आ रहा है माइनस बी। कितना आ रहा है, -110 ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा जो डी मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, -191 -110 77 एंड 44। सबका यही आ रहा है आंसर। ठीक है, चलो वेरी गुड, दैट्स इट। मिसलेनियस एक्सरसाइज रहती है बस।